नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज एक्सप्रेस। इस वक्त की बड़ी ब्रेकिंग आ रही है बरेली से। बरेली से भी निकलेंगे कोहली और धोनी। खुसरो पीजी कॉलेज में क्रिकेट एकेडमी की तैयारियां हैं जोरों पर। वहीं लंबे समय से बरेली नहीं दे सका उत्तर प्रदेश को कोई भी रणजी खिलाड़ी। कोच महफूज खान बोले जल्द समाप्त होगा इंतजार। खबर बरेली से है कि बरेली ने यूं तो कोई रणजी खिलाड़ी उत्तर प्रदेश को दिए हैं, वहीं जिनमें स्वर्गीय तरुण शुक्ला, चेतन सचदेवा, संदीप मल्होत्रा, कुमल कांत कन्नौजिया, वहीं अमन वर्मा, अतुल मिश्रा के नाम मुख्य रूप से शामिल हैं। लेकिन लंबे समय से बरेली से कोई भी खिलाड़ी उत्तर प्रदेश की रणजी टीम में स्थान नहीं बना पाया है, वहीं जिससे खेल प्रेमियों में भारी मायूसी है। इसी बीच बरेली की एक अच्छा खबर सामने आ रही है कि बरेली सीबीगंज स्थित खुसरो पीजी कॉलेज में खलीफा क्रिकेट एकेडमी की स्थापना की गई है, वहीं जिसमें हेड कोच महफूज खान, कोच नाजिम अली, पुष्पेंद्र गुप्ता, विपिन गुप्ता बरेली की युवा क्रिकेट खिलाड़ियों की प्रतिभा को निखारने का काम करेंगे। उनके इस प्रयास में खुसरो पीजी कॉलेज के एकेडमी शेर अली जाफिर और कॉलेज के स्पोर्ट टीचर मुदस्सिर खान का एक बड़ा योगदान रहने वाला है। वहीं कॉलेज में स्थापित की जाए खलीफा क्रिकेट एकेडमी का कार्य युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। नेशनल लेवल का क्रिकेट बनकर लगभग तैयार हो चुका है। वहीं और जल्द ही इस ग्राउंड पर बरेली के खिलाड़ियों को विशेष ट्रेनिंग दी जाएगी, जिससे वह उत्तर प्रदेश के साथ ही राष्ट्रीय स्तर पर देश का नाम रोशन कर सकें। इस संबंध में पत्रकारों से हुई बातचीत के दौरान एकेडमी के कोच महफूज खान और नाजिम अली और खुसरो पीजी कॉलेज के स्पोर्ट टीचर मुदस्सिर खान ने खुलकर अपने विचार रखे और पत्रकारों को बताया कि हाल ही में दमनदीप को आयोजित अंडर 17 क्रिकेट नेशनल का खिताब जीतने वाली उत्तर प्रदेश टीम में शामिल रहे। वहीं बरेली नवाबगंज के प्रतिभाशाली क्रिकेट जुनैद अंसारी व अब खलीफा क्रिकेट एकेडमी में ही रहकर क्रिकेट की बारीकियां सीखेंगे। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि बरेली के खिलाड़ियों को प्रदेश और देश के लिए देश की टीम में स्थान दिलाने के लिए उनकी ओर से क्या क्या तैयारियां की जा रही हैं। आइए सुनते हैं उनकी जुबानी। बाइट नंबर 1, महफूज खान वरिष्ठ कोच खलीफा क्रिकेट एकेडमी बरेली। बाइट नंबर 2, नाजिम अली कोच खलीफा क्रिकेट एकेडमी बरेली। बाइट नंबर 3, मुदस्सिर खान स्पोर्ट टीचर खुसरो पीजी कॉलेज बरेली। वही संवाददाता तकरीर अहमद की रिपोर्ट। नाजिम अली साहब, आप लक्ष्य क्रिकेट एकेडमी और जयपुर के कोच हैं और आप बरेली जो मंडल अंडर 17 क्रिकेट टीम थी उसके भी कोच थे। और जहाँ तक मुझे जानकारी है 65 वर्षों के इतिहास में पहली बार बरेली मंडल ने आपकी कोचिंग में तीसरा स्थान प्राप्त किया था। सबसे पहले मैं अपनी बात वहीं से शुरू करना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे उस दौर के बारे में जो अभी पिछले ही साल जो मैच हुए थे मंडल लेवल के, उसके बारे में? ये बड़ा खुशी की बात है बरेली और बरेली मंडल के लिए कि पिछले 75 वर्षों में पहली बार बरेली ने 3rd स्थान प्राप्त किया था। और उसके बाद जो टीम बनी थी यूपी की, तो वो जाके चैंपियन भी हुई, जाके गुजरात में जो टूर्नामेंट हुआ था उसमें जाके चैंपियन भी हुई। तो मुझे लगता है कि बरेली की जो क्रिकेट है, कि जो हमारा कोचिंग का स्तर था पहले, उसमें काफ़ी बदलाव है। जो हमारे पिचेस हैं, पहले हम लोग क्या मैटिंग क्रिकेट खेलते थे, अब उनको पिचेस जो मिल रही हैं या कोचिंग जो गाइडलाइंस मिल रही है, उससे बहुत फ़र्क पड़ा उनके गेम में जाके। और वो जो खेलने गए थे स्टेट, उन्होंने सारे प्लेयर्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म करा। और हमारे 1-2 बच्चे थे जो नेशनल भी खेले थे। और जो नेशनल हुआ था उसमें जैनुल आबदीन ने एक बेहतरीन परफॉर्म किया था यूपी की टीम से। सेमीफाइनल और फाइनल दोनों में उसने एक बेहतरीन बल्लेबाजी की थी और यूपी की टीम चैंपियन हुई थी। तो एक पूरे बरेली के लिए खुशी की बात है। और हम चाहते हैं कि इस बार हम 3rd स्थान प्राप्त किया था लास्ट टाइम, इस बार बरेली फाइनल खेले और चैंपियन बने जाके। जी, इस अभी यहाँ पर जो बरेली में ही खुसरो पीजे कॉलेज में जो खलीफा क्रिकेट एकेडमी की स्थापना की गई है, आप इसमें बतौर कोचिंग के रूप में, जैसे कि मुझे पता चला है कोचिंग के रूप में भी यहाँ बच्चों को देखेंगे, उन्हें ट्रेनिंग देंगे, तो किस तरह की तैयारी रहेंगी आपकी? पहले तो मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा महफूज सर और खुसरो कॉलेज के लिए कि उन्होंने मुझे इस चीज़ के लिए चुना, क्योंकि ये मेरे लिए गर्व की बात है। मैं पिछले 6 महीने से जयपुर के अंदर था और मैं देख रहा था कंटिन्यू कि यहाँ पर जो काम चल रहा था। मैं बहुत एक्साइटेड था बरेली आने के लिए कि कब मैं आऊँ और सीधे ग्राउंड पे जाके देखूँ, क्योंकि जो पिचेस हम लोग बरेली में कभी देख नहीं पाते थे, हम लोग जब खेलते थे वो फैसिलिटी नहीं थी, वो कोचिंग नहीं थी। कि हमें कोचिंग तो थी, पर वो जो कोचिंग का स्टैंडर्ड है, जो हमें ऊपर क्रिकेट जो लेके जाए, कि हमें बैट कैसे पकड़ना, बॉल कैसे पकड़ना है, किस कंडीशन को कैसे हैंडल करना है। तो मैं अपने आप को बड़ा लकी मानता हूँ कि पिछले काफ़ी टाइम से मैं महफूज सर के साथ काम कर रहा हूँ और उन्होंने इस चीज़ के लिए मुझे चुना है।
अब यही हमारी कोशिश है कि जिस तरीके से आप देख रहे होंगे प्रैक्टिस मैच भी चल रहा है, और जो पिचेस बनाई हैं वो वाकई में ऐसी पिचेस हैं कि बरेली में जो मिट्टी आई है उन्होंने बाहर से मिट्टी लाई है। और पिछले 8 महीनों से लॉकडाउन में भी जिस तरीके से उन्होंने ग्राउंड को मेंटेन करा है, तो आपको दिख रहा है कि लॉकडाउन के बाद जहाँ पर क्रिकेट नहीं हो रही है बहुत सी जगहों में, आज यहाँ पर क्रिकेट हो रही है। तो इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहूँगा महफूज सर और खुसरो कॉलेज के लिए और मुदस्सर सर के लिए कि जिन्होंने दिन रात मेहनत करके इस तरीके से ग्राउंड तैयार किया है, ताकि बच्चों को एक फैसिलिटी मिले, एक अच्छा विकेट मिले, एक क्रिकेट माहौल मिले, ताकि वो आगे जाके बरेली यूपी की टीम और इंडियन टीम के लिए खेलें। पहले अब तक ये देखा जाता था बरेली में शहर के बच्चे ही ज़्यादातर जब भी मैच होते थे उनके सिलेक्शन होते थे, वही बरेली की टीमों में अक्सर बरेली शहर से ही बच्चे खेलते थे। अब आपके प्रयास से हमें तो देख रहे हैं बीच में, जैसे जैनुली की बात कर रहे हैं आप, जो नेशनल खेले वो देहात से ही है, एक छोटे से कस्बे नवाबगंज से। उसी तरीके से आपका क्या फोकस है कि देहात से ही बच्चे यहाँ निकल के आएँ? मेरा फोकस भी बिल्कुल है और महफूज सर का ही फोकस है, क्योंकि ये जाते हैं जगह जगह गांव की तरफ, देखते हैं बच्चे, क्योंकि हर जगह टैलेंट है, ऐसा नहीं कि शहर में टैलेंट है, क्योंकि मैं भी एक गांव से बिलोंग करता हूं। पिछले 18 साल हो गए मुझे क्रिकेट में, तो मैं भी गांव से आता था कि गांव में ये रहता था कि लोगों को जागरूक नहीं थे खेल के प्रति, उनको वो चीज़ समझाने वाला नहीं था कि आपको आगे बढ़ना तो कैसे बढ़ना है, आपको अगर यूपी की टीम में आना है या बरेली की टीम में आना है, आपको किस तरीके से मेहनत करना है। क्योंकि वो गाँव में खेलते थे तो उनको लगता हम यहाँ पर बहुत अच्छे क्रिकेटर हैं, जब वो बरेली में आके आते थे तो वो इस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाते थे। अब मैं जैनुल को देख रहा हूँ तो मुझे बड़ा खुशी है कि पिछले 1 साल से उसने जो इम्प्रूव किया है, और अभी हाल ही में एक मैच हुआ था उसमें उसने डबल 100 बनाया था। तो बड़ा खुशी की बात है कि मतलब जो बच्चा बरेली में आके डबल 100 बना रहा है गांव से कस्बे से आके, तो ये एक बड़ा अचीवमेंट है। और सबसे ज़्यादा प्रयास जो था महफूज सर का, जिस तरीके से कोचिंग का जो इनका स्टैंडर्ड है, जो बच्चे को, क्योंकि कोचिंग क्या है कि हम हर बच्चे पे हर चीज़ यूज़ नहीं कर सकते, बेसिक चीज़ें हैं सब पे चलती है, मगर कुछ बेसिक से जो हटके हैं कि हम किसको किस तरीके से तैयार कर सकते हैं, तो इनका काम ये रहता है कि हम उसको उसी तरीके से तैयार करें। अब बहुत से कोचेस ऐसे रहते हैं कि वो सब पे एक तरीके से तैयार करते हैं। अब आप देखते हो कि इंटरनेशनल क्रिकेट में जसप्रीत बुमराह है या मलिंगा है, तो इनकी कोचिंग थोड़ा डिफरेंस थी, इसलिए आप ये सबसे अलग हैं। तो यहाँ पर भी कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं जो उस तरीके से नहीं थे शुरू में, मगर उनका जो खेल का इम्प्रूवमेंट जो हुआ है, उनको देख के एकदम शौक होता कि इन्होंने इतना इम्प्रूवमेंट कैसे करा आके। तो ये एक अचीवमेंट है बरेली के लिए। और महफूज सर को मुझे लगता है कि जिसको अगर क्रिकेट खेलना है वो आके मिले, आके पर्सनली आके बात करे कि मुझे क्या मैं कमी कर रहा हूँ, कैसे मुझे खेलना आगे, और मेरी बैटिंग या बॉलिंग फील्डिंग, क्रिकेट का कोई भी आप फील्ड ले लो, कोई भी चीज़ ले लो, आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो आप उनसे पूछो आके, और श्योरिटी है कि आपको वो चीज़ का हल ज़रूर मिलेगा। क्योंकि मैंने भी अभी जयपुर में रहा हूँ तो मैंने बहुत से कोचेस ऐसे देखे थे कि जो उनको अच्छी क्रिकेट खेलें, पर जो चीज़ें होना चाहिए खिलाड़ी बनाने के लिए वो उनके पास हर किसी के पास नहीं है। तो मुझे लगता है कि बरेली के लिए लड़के काफ़ी लकी हैं कि जाफरी सर के प्रयास और महफूज सर के प्रयास है, मुदस्सिर सर के प्रयास है, खुसरो कॉलेज की पूरी टीम के प्रयास है, एक क्रिकेट एकेडमी बनी है, खलीफा क्रिकेट एकेडमी सीवीगंज। क्योंकि यहाँ इस एरिया में भी बहुत टैलेंट था, क्योंकि यहाँ के बच्चे भी नहीं खेल पाते, मैं आपको बताऊँ। अब यहाँ के बच्चों के लिए एक प्लेटफॉर्म मिल गया कि वो क्रिकेट खेलें, वो कंपटीशन दे जाके शहर के बच्चों के लिए या फिर यूपी के बच्चों के लिए। थैंक यू।